मोदी जी ने एक पैकेज दिया था गरीबों के नाम, 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज था वो। अधिकारी कर्मचारी सब बेईमान है, सब लुच्चे हैं, सब डकैत हैं, इसलिए प्राइवेटीकरण करना ठीक कर रहा है। 7 करोड़ तो लाल किले से दिया कई बार। क्या मिला है? युवा को रोजगार मिला उसमें? क्या मंदिर में युवा घंटा बजाए वो रोजगार है? आज जैसे पत्रकार जो है ना, उनको भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे पढ़ना चाहिए। अब आप सुनिए, अगर हो सके तो कागज पे निकालिए, मैं काम गिनाता हूँ। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस समय जो है अगले 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और 1-2 दिन में ही नया जो है संसद भवन में विशेष सत्र संसद का बुलाया जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से कुछ लोग बातचीत करने के लिए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, जो संसद का नया सत्र बुलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा? मुद्दा इस 9 साल में तो कोई मुद्दा नहीं आया। अब पहली बार अगर संसद में कोई मुद्दा है देश के सामने, तो ये तो आप ही बताएंगे। जब मुद्दा आप बता देंगे तो एक देश एक चुनाव की चर्चा चल रही है। एक देश, ये कौन मुद्दा है साहब? एक देश एक चुनाव तो इससे भी पहले हुआ है, लेकिन अब एक देश एक चुनाव पहले हुआ। अब वो सरकार की पॉलिसी तार हो गई। उस वक्त जहां 85% लोग नैतिक हुआ करते थे, राष्ट्रभक्त हुआ करते थे, वो अब जिम्मेवार से ओतप्रोत थे। आज 1 नेशन 1 चुनाव, तो भाई 1 नेशन तो 1 शिक्षा क्यों नहीं? शिक्षा में आप क्यों नहीं 1 व्यवस्था कर देते? आप राशन में क्यों नहीं 1 कर देते हैं? सबको 140 करोड़ को आप राशन बांट देते, सबको आप गैस 500 रुपया में दे देते। लेकिन आपका 1 नेशन, जीएसटी में आपने पेट्रोल नहीं लाया, वही 1 नेशन का आपने बंद कर दिया। आपने शराब में 1 नेशन को फॉलो नहीं किया। जहां जहां आपका उद्देश्य हासिल हो रहा था, जहां जहां आप कोड़ रहे थे, जहां जहां आपको कुछ छिपा दिखाई दे रहा था, वहां तो आपने 1 नेशन की बात की। आज जहां कुछ नहीं था, जहां सरकार को आर्थिक सहायता देश को देनी थी, वहां आपने जीएसटी नहीं लगाया। पेट्रोल में जीएसटी क्यों नहीं? शिक्षा में जीएसटी क्यों नहीं आपने लगाया? नहीं लगाया आपने, इसलिए कि आपको दोहरी शिक्षा चाहिए। एक तबका ऐसा निर्माण आप करेंगे जो मलाई काटेंगे, एक तबका आप ऐसा तैयार करेंगे जो भीख मांगेंगे। 2 ही तबका बनाना चाहते हैं कि एक तबका मलाई काटता रहे, रसगुल्ला खाता रहे, मुर्गा का टांग झोलता रहे, शराब पीता रहे, और दूसरा का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मरता रहे। आपका 2 तबके पर काम करनी है। अब रह गया सवाल कि आपके सवाल पर मैं आ जाता हूं। तो जब हम सवाल पर आते हैं तो सबसे पहले 1 नेशन जहां आपकी सरकार है उसको भंग करिए और 1 नेशन अपने नियम अपने पर लागू करिए और दिखाइए देश को कि मैं अगर जो कहता हूं वो करता हूं। मैं अपनी सारी सरकार को, राज्य सरकार को रिजॉल्व करता हूं और यहां 1 नेशन को फॉलो करता हूं। 1 नेशन के तहत चुनाव कराऊंगा। इसके बाद अब किसी को कहना नहीं पड़ेगा। सारे मुख्यमंत्री जो विरोधी पक्ष के हैं इस्तीफा देकर के आपके साथ खड़े हो जाएंगे। 1 नेशन का सरकार भी स्वागत करेगी, जनतंत्र भी स्वागत करेगा, संविधान भी स्वागत करेगा, हम और आप भी स्वागत करेंगे। तो आप 1 नेशन की एक व्याख्या पहले निर्धारित करिए। जो 1 नेशन में आपने 40 आदमी को पूरा देश दे दिया, आपने 100 उनको दे दिया, 40 लोगों को। कौन कौन? केवल वही जो बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो एक एक करके देश का कौड़ी के भाव में देश की संपत्ति और पीएसओ को खरीद रहे हैं, आपने उनको दे दिया। अब रह गया सवाल कि 139 करोड़ के हाथ में, 80 करोड़ लोगों के हाथ में आपने कटोरा थमा दिया, जो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लेकर लाइन में खड़े हैं। ये आपका नेशन है, ये आपका 1 नेशन है। रह गया सवाल कि अब आपको ये लगता है कि हमने लोकसभा में अब जाते वक्त अंतिम दौर में
अरे भैया तुम्हारा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? वो लोकसभा में नाचने गाने से नहीं सरकार बनने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आज मोदी जी के जन्मदिन पर अपने पार्टी के तरफ से, अखिल भारतीय विकास कांग्रेस के तरफ से मैं इनको बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इनको दीर्घायु दें, ताकि दीर्घायु के साथ सद्बुद्धि भी दें कि इनके प्लानर होना चाहिए, जो गरीबी में प्लान बना सके, जो मजदूरों के लिए प्लान तैयार कर सके, जो किसानों के लिए प्लान तैयार कर सके, जो हमारे नौजवान शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्लान कर सके, और देश के भौगोलिक निर्माण में जो भूगोल का हम निर्माण करें वो दुनिया उसका अनुकरण करे, वैसे प्लानर की जरूरत है, वैसे पढ़े लिखे तबके की जरूरत है, वैसे इंजीनियर की जरूरत है, वैसे डॉक्टर की जरूरत है, और एक प्रबुद्ध समाज का निर्माण करे ताकि देश की एकता और अखंडता को कायम रख सके, रक्षा कर सके, और नए न्यू भारत भाजपा का, जो भारतीय जनता पार्टी का नया भारत है, उसको एक नया दिशा दे सके। जय हिंद। हमारे साथ युवा साथी भी हैं। आप आज नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, जन्म दिवस है, कुछ युवा जो है आज बेरोजगार दिवस भी मना रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। ईश्वर से कामना है कि उनकी लंबी उम्र हो। और आपका दूसरा सवाल क्या है, करते हैं आप लोग? मैं वकालत करता हूं। और दूसरा सवाल आपका बेरोजगारी और उस पर है, तो बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। युवा डिग्री ले लेके रोड पे घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या इससे देश का भला होगा? नहीं होने वाला है। पहले तो युवाओं को नौकरी दें, गरीबों को रोजगार दें, और जो वायदे किए थे उनको पूरा करें। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात थी, 35 रुपया लीटर पेट्रोल देने की बात थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात थी, 15 लाख रुपए हर खाते में देने की बात थी, 22 स्मार्ट सिटियां उत्तर प्रदेश में बननी थी, वो कहाँ पे बन के तैयार हो गई उसका भी नहीं पता चला। तो रोजगार हमें मिला कहाँ? युवा को रोजगार कहाँ मिला? जो रोजगार था वो भी चला गया। लॉकडाउन के बाद तो स्थिति खराब हो गई। जो रोजगार कर रहे थे वो भी चला गया। युवा आज भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। कम से कम 10-10 लाख रुपए पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं, उसके बाद वो चाय की ढकेल लगा रहा है। ये क्या है? इससे देश का भला हो रहा है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि सिर्फ उद्योगपतियों का ही विकास करेंगे आप? गरीब जनता के लिए भी कुछ करो। और हम तो कहेंगे कि देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और जो वायदे किए हैं 14 से लेके आज तक जो वायदे कर रहे हैं वो कब पूरे होंगे? उनको भी तो पूरा किया जाए। युवा, राम मंदिर बन गया है, धारा 370 हट गई है, भाजपा वाले तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं क्या मंदिर से युवाओं को रोजगार मिलेगा? मंदिर में घंटा बजाएंगे युवा, उससे रोजगार मिल जाएगा? 370 से रोजगार मिल जाएगा? महंगाई, भाजपा के मुद्दे तो यही थे ना, और भी तो मुद्दे थे। 15 लाख भी देने का भी तो मुद्दा था, तो जुमला था, मुद्दा था ना। बुलेट ट्रेन चलाने का भी तो मुद्दा था। 35 रुपया लीटर पेट्रोल देने का भी तो वायदा था। वो कहाँ है ये वायदे? आज लोग विदेशी आते हैं हमारे देश में, और वो देखिए अभी विदेशी की बात करी, G20 से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया। बिल्कुल हो गया। सरकार कहती है कि देश में 80 लाख लोग फ्री का राशन दे रहे। 80 करोड़ भैया, आप पहले करोड़ बोले थे, आप पहले सही बोले। 80 करोड़ लोगों को आप पहले सही बोले। फ्री का राशन दे रही है सरकार। और जो विदेशी आ रहे हैं उनको चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खिला रहे हैं, और तुम्हारे देश के लोग फ्री के राशन में लाइन में लग रहे हैं। तो ये शर्म की बात है हमारे लिए, इस भारत के लिए शर्म की बात है। डूब के मर जाना चाहिए हम जैसे युवाओं को। कुछ और लेना है, बच्चा है, क्या पूछना है गया आपको? और कुछ पूछना तो पूछ सवाल करिए, मैं जवाब। सिंपल सी बात है, आज नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, आप क्या कहेंगे? मैं गाना गाना चाहूंगा। बताइए। मेरा तो गाना अच्छा ही होता है। कौन सा गाना है भाई? नरेंद्र मोदी को गरीबों की तरफ से एक बदुआ, मतलब बदुआ तो नहीं कहेंगे, मतलब यही है कि मतलब वो समझ लेना वैसा ही कुछ। अच्छा
अरे कुछ विश तो दे दीजिए, बधाई नहीं विष दे तो देंगे। रहे, हाँ। विष दे रहे, विष नहीं देंगे, विष मतलब जहर, जहर देंगे। जो राय साहब अभी मुबारक दे गए थे नरेंद्र मोदी को जन्म, ये कौन सी बात होती है? तो आप जो दे रहे हम भी अगर मोदी होते, हम भी अगर मोदी होते, नाम हमारा होता फेंकू जेकू, जनता को लूटा होता तो क्या दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, के दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर मोदी होते, हम भी अगर मोदी होते, नाम हमारा होता फेंकू चेकू, जनता को लूटा होता तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नरेंद्र मोदी के लिए ये तंज है, 9.5 साल से उसने कौन सा तंज है? ये उसके जन्मदिन का तंज है। हाँ। उसको मुबारक नहीं, हाँ। उसको मुबारक है। हाँ। पूरी दुनिया से 9 साल से मैं बताता हूँ, उस पे भी आऊंगा। लौंडे ने जवाब तो दिया था ना, जवाब दिया। हाँ, अभी बता रहा हूँ ना, तो काहे पीछे का उंगली काहे कर रहे हो हमारे? अब अरे हमारा काम है जवाब, उंगली करना। हाँ तो जवाब दे तो। मोदी मीडिया का अरे, काम है उंगली एक करना। बेटा वही मोदी मीडिया नहीं है, मगर वो चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं ठीक है, पता। ठीक है। अब आपको बताइए, तंज है नरेंद्र मोदी के नाम, क्या तंज है? ये तंज है उन गरीबों का आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। जो गरीबों ने 9.5 साल से देखा है, 9.5 साल से हमारे देश की तरक्की नहीं साढ़े हो रही है आप लोग। अरे वो एक और काम अभी बता दो ना। इसने कौन सा कहा, तरक्की वाला काम इसने कर लिया? कहा तो एक है, काम बता दो। इसने क्या कहा है? एक काम बताओ, कौन सा चांदी की तरक्की कर रहे हो? प्लेटों में सोने के गिलास में पानी और रोटी खिलाई गई, तुम्हारा गरीब देश का सड़ रहा है पीछे। और एक बात बता दे, और राशन का सीधा- 9 से 1 मिनट बेटा, 990 करोड़ का बजट था जो वित्त मंत्री ने पास किया था सदन में, सीतारमण ने 4000 करोड़ रुपया खर्चा किया देश के इस प्रधानमंत्री ने। जानते हो क्यों? सन 2020 एक मिनट बेटा, एक मिनट, जानते हो क्यों? 2024 में अंधभक्तों के लिए पैसा इकट्ठा किया, 500 1000 देने के लिए दारू के लिए। और बता दें, अभी हमें एक जगह से पता चला है, एक चैनल से, कि 18 महीने से इसरो के वैज्ञानिकों को तनख्वाह नहीं मिली। हम तो कहते डूब के मर जाना चाहिए इसरो के कर्मचारियों को, वैज्ञानिकों को। पता नहीं है देश के ऊपर प्रधानमंत्री की कितनी जिम्मेदारी है। उसको 2024 जीतना है, 2024 लड़ना है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हें 18 महीने की तनख्वाह देंगे, अबे तुम भूखे मर जाओ साले, पानी ना पियो, खाना ना खाओ, कुछ ना खाओ, सिर्फ और सिर्फ मोदी को। और आज बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सारे सरकारी ऑफिस समझ लें, कोई तनख्वाह नहीं लेगा 7-8 महीने तक। नरेंद्र मोदी को 2024 के लिए मजबूत करना है, ताकि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसे और दारू पिला सके, ताकि 2024 में सत्ता में आ सके। समझे आप? ये है नरेंद्र मोदी की नीयत। और कुछ सुनना चाहते हैं तो सवाल अगला बताइए, प्रधानमंत्री जी जो है ये प्रधानमंत्री जी के कुछ नहीं कामों के विषय में 5 काम विचार विमर्श जो आप लोगों ने 5 काम किया वो बताइए। 5 काम क्यों नहीं किया? पूछ रहे हैं भाई, देखो भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा जनपद है जहाँ आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, सड़क नहीं मिला, क्या नहीं मिला? ये के जुल्मेबाजों की एक क्या तस्वीर बनाए? प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों से घबरा चुके हैं। ये कांग्रेस का 5 काम बताइए आपकी सरकार नहीं बता पाएंगे। 5 काम। ये पहली बात, कांग्रेस के सत्ता में ये कह रहे हैं अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, 15 लाख रुपए आने वाले थे। सन 2020 में लॉकडाउन हुआ था, पूरा देश लॉकडाउन में था। मोदी जी ने एक पैकेज दिया था गरीबों के नाम, 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज था वो, कि ये गरीबों के खाते में जाएगा, सीधा गरीबों को मिलेगा। वो पैकेज कहाँ है 20,000 करोड़ का? उसको कौन खा गया? अरे 1.25 करोड़ तो लाल किले से दिया कई बार 1.25 करोड़ का। सवाल हो गया आप लोगों का। आप सवाल का जवाब दीजिए। अब आप सुनिए, जवाब सुन लो। अगर हो सके तो कागज पेन निकालिए, मैं काम गिनाता हूँ। कागज पेन निकालिए, मैं काम गिनाता हूँ। लिखिए, आप सब लोग देखिए, आप नोट करिए। गलत होगा तो 5,000 रुपये इनाम, अगर गलत बोलूंगा 5,000 इनाम। दुनिया के सब सुनिए, दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों में लिस्ट जारी, भारत का आया नंबर 3।
समझा था। अमेरिका, रूस, उसके बाद हम मोदी, समझा था। दूसरी उपलब्धि 1.4 से 1.5 लाख करोड़ रुपए पार जाके जीएसटी हमारी आ गई। तीसरी उपलब्धि नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए, अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ दिया। चौथी उपलब्धि 2017-18 में 17-18 में 2 गुना हुआ सौर ऊर्जा उत्पादन, चीन और अमेरिका भी दंग। पांचवी उपलब्धि भारत की आसमान छू रही जीडीपी को देखकर भारत और जीडीपी 8.2%, चीन 6.7%, अमेरिका 4.2%। अब भी कहेंगे भारतीय की मोदी विदेश क्यों जाता है, ये लोग बोलते हैं जिसे। छठी उपलब्धि जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्र में सुपरसोनिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। सातवीं उपलब्धि 70 साल में पाकिस्तान को कभी गरीब नहीं देखा, कंगाल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान की कमाई के जरिया भारतीय नकली नोटों का व्यापार था, जिससे मोदी ने खत्म कर दिया। आठवीं उपलब्धि मतलब इस प्रकार से कुल 100 उपलब्धियां हैं। इनके कागज हो तो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख। उसका भी बता रहा हूँ, उसका भी रोजगार कहा था, रोजगार कहा था, बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा। पहले सुनिए, चिल्लाइएगा नहीं, चिल्लाइएगा नहीं, चिल्लाइएगा। रोजगार, भाई एक मिनट, हाँ बस एक, हाँ बोल रहे, हाँ रोजगार के लिए कहा था। सर्वविदित है कि 10 लाख रुपए बैंकों में है, जिसकी इच्छा हो पैसा लेकर के रोजगार शुरू कर दे। अगर नहीं करेंगे तो उसकी जिम्मेदार हम आप नहीं है। अगर जो आदमी अकर्मण्य है, केवल चिल्लाएगा हमारा बाप ने कुछ नहीं करा, हमारा बाप कुछ नहीं किया, तो चिल्लाता ही रहेगा, समझ रहे हो। और नगदी नहीं देगा, नहीं तो रोजगार की बात किया था, नौकरी की बात नहीं किया था। नौकरी आज सरकारी कर्मचारी जितने हैं, कम से कम रुपये आराम प्रधानमंत्री यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है। नहीं हम 2 मिनट के समय लेकर इनकी चुनना काटने लगा, नहीं इनको चुनना काटने लगा। रोजगार की बात किया था, रोजगार के लिए 10 लाख रुपए सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं, जिसकी इच्छा हो लेकर करे। और अब उसके बाद सरकारी नौकरी जो प्राइवेटीकरण कर रहा है, 80% अधिकारी कर्मचारी सब बेईमान है, सब लुच्चे हैं, सब डकैत हैं, इसलिए प्राइवेटीकरण करना ठीक कर रहा है, देश हित में कर रहा है, राष्ट्र हित में कर रहा है। हम लोग खुश हैं, हम लोग बीजेपी जीत जाऊंगा और नंबर 1 की पार्टी बनकर बीजेपी आएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और जो युवा जो है रोजगार की मांग कर रहे हैं, उनका तो रोजगार करें भैया, 10 लाख रुपए कहा नौकरी प्राइवेटीकरण में जाकर करो, सब जो बढ़िया है। सरकारी नौकरी जो खाली है वो भरी नहीं जाएगी, सब प्राइवेटीकरण होगा, सब प्राइवेटीकरण। सरकारी नौकरी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सब प्राइवेट नौकरी कर नौजवानों का जवाब ऐसा है। इन्होंने जो मैसेज पढ़ाया वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इनकी एक, उस पर ये कुछ भी लिख लें, कुछ भी पढ़ा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मैसेज का मैं खंडन करता हूँ, वो फेंक है। और इन्होंने जो आए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनकी अलग यूनिवर्सिटी बन गई है एक, उस पे जो भी लिखते रहते हैं, इनकी IT सेल जो क्या करती है वो ये जाने, और उनका काम है। अब दूसरी बात आई इनके, रोजगार देंगे। इधर आइए आप माइक रोके पहले, जैसे अब बात आती है नौकरी वाली बात कि हम 2 करोड़ नौकरी की हमने नहीं कहा, यही कहना है ना बाबूजी का भी। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही थी। आज युवा क्या पकोड़े तले, ये कह रहे हैं रोजगार देंगे, तो क्या वो रोजगार पकोड़ा तलने का होगा? ये डिग्री लेके घूम रहे हैं, ये पकोड़े तलेंगे, ये भारत का भविष्य है। क्या कहेंगे, क्या पावरफुल है जो आप ये कह रहे हैं? सरकार में अब कोई आतंकी हमला नहीं होता है, कह रहे हैं सरकार में कोई आतंकी हमला नहीं होता है, नहीं होता। अब ये अभी चार अधिकारी कर्मचारी मिला के मारे गए 500-900। जब मोदी जी के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी भाजपा कार्यालय में, तब वहाँ सैनिक हमारे छलनी हो रहे थे गोलियों से। जय श्री राम का नारा लगाओ, उनके ऊपर फूल बरसाओ, और जितना गिनाए हो भी, इसमें से बताओ जनता को क्या लाभ है? जनता को क्या लाभ मिला? अरे भैया, जनता को सबसे बड़ा लाभ 370 हटा, राम मंदिर बनी, कॉरिडोर बना, हम कितना नाम गिनाए, कितना काम किया उसने। अब देखा नहीं तो कर पाते, न तो के वो हमेशा उसका नेगेटिव सोच है। राम मंदिर दिख नहीं रहा तो क्या करेगा? तो राम मंदिर क्या कोई रोजगार है? वो तो धर्म की आस्था है, इसमें क्या मिला है? युवा को रोजगार मिला उसमें।
अरे बधाई जो मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी हैं। आप लोग 60 रुपए पेट्रोल खरीदो, 80 रुपए पेट्रोल खरीदो, लेकिन बधाई दो अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं। आज जन्म बधाई तो मैं दिया हूँ। 2024 में किसकी सरकार बनेगी बाबा जी, वही मोदी जी, योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बताइए, आज प्रधानमंत्री का, मोदी जी का बर्थडे है, 6 महीने बाद चुनाव है, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? भाई अभी जो हालात दिख रहे हैं इसमें तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें जो इंडिया गठबंधन है सरकार उसी की बन रही है, और जो बौखलाहट घबराहट है बीजेपी में वो इसी का असर है कि उन्हें दिख रहा है कि बिल्कुल एकदम हम बहुत सत्ता से दूर डेली जा रहे हैं, हर मिनट हर सेकंड हम बात कर रहे हैं, वोट बीजेपी का घट रहा है। हाँ, वोट बीजेपी का घट रहा है। वोट बीजेपी का घट रहा है। 3 लाख पटरी दुकानदार को रोजगार दिया है, 3 लाख पटरी दुकानदारों के साथ में है। मजदूर को उन्होंने आश्रय मतलब जो है पूरा जो है सिस्टम दिया, आवास दिया, उज्जवल मतलब योजना दिया। कौन सी योजना? उज्जवल योजना मतलब गैस का। उज्ज्वला योजना। हाँ, और मान के चलिए कि मतलब आवास का पूरा जो है गरीबों को दिया, डायरेक्ट गरीबों के जो खाते में जा रहा। घूसखोर अब सब बंद है, घूसखोर को पेट में दर्द होना चालू हुआ है, घूस मिल नहीं रहा है, इसलिए मोदी का विरोध कर रहे हैं। हम 3 लाख पटरी दुकानदार, 5 लाख मजदूर उनके साथ में है। जय जय श्री राम। तो आपने देखा यहाँ पे लखनऊ की जनता थी, सबकी अपनी अपनी राय है और सभी का अपना अपना मत है। 2024 के आने वाले चुनाव में अब ये तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी या एनडीए की। बहुत बहुत धन्यवाद।